सबको जय गुरुदेव। जय कल गुरुदेव। मैं गया था वो। यहाँ एक बिशप है, बहुत ओपन माइंडेड है। क्रिया योग का रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा है। सुदर्शन क्रिया वगैरह सीखा हुआ, अभी सहज सीख रहा है। वो बता रहे थे 80 के दशक में, तो उसके पहले स्विट्जरलैंड से काफी, ये कौन सी सोसाइटी है, कैथोलिक क्रिश्चियंस की सोसाइटी है, उन्होंने स्वामी शिवानंद है ना, ऋषिकेश वाले, अब तो शरीर देह त्याग चुके हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया किसी योगी को भेजिए। तो उन्होंने एक स्वामी जी को भेजा। स्वामी जी का नाम था ओमकारानंद। और स्विट्जरलैंड में, शायद बाजल में, एक घर लिया। बहुत बता रहे थे, हाईली इंटेलेक्चुअल, बहुत सारे शास्त्रों के ज्ञाता और ये सब। काफी लोग आते थे, फिर वो आश्रम टाइप का बन गया। एक बार पुलिस ने वहाँ रेड किया और स्वामी जी को गिरफ्तार कर लिया। बाद में पता चला, आश्रम था तो बहुत सारे लोग आते थे जाते थे। तो एक बार कुछ आतंकवादी लोग वहां के आके रहे, और उसका पूरा का पूरा क्या बोला जाए, दोष इनको। और 15 साल की कैद हो गई स्विट्जरलैंड में। 15 साल तक जेल से नहीं निकले। तो बोल रहे थे, एक बार मैं बहुत क्लोज रहे होंगे दोनों दोनों, तो एक बार उनसे मिलने गए। तो बहुत हंस रहे थे, बता रहे थे स्वामी जी के बारे में, कि वो बोल रहे थे ऐसा लग रहा है जैसे हिमालय में जैसे रहता था पहले मैं अकेले, वैसा है। और दूसरा, फिर उन्होंने पूछा होगा कैसा लग रहा है, तो बोले मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं जेल में हूँ कि तुम जेल में हो। 15 साल के बाद निकले, फिर जर्मनी आए, बहुत ज़्यादा दिन तक फिर शरीर टिका नहीं। आप कल्पना करिए, गुरु के बोलने पर हिमालय देश सब छोड़ के 15 वर्ष जेल की सजा स्विट्जरलैंड में, और शरीर टिका नहीं फिर। पर बोल रहे थे एकदम खुश रहते थे जेल में भी। पता नहीं, जब से सुने ना तब से समझ में नहीं आ रहा क्या सोचना चाहिए और क्या नहीं सोचना चाहिए। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 80 के दशक की बात है। 90 में शरीर छोड़ा होगा, 90s में, 90 के दशक में। स्वामी जी एक बार फिर से बोलिएगा कि वो गुरुदेव बोले थे, कैसे क्या हुआ था एक बार। उनके गुरु बोले थे, स्वामी जी। यहाँ यहाँ से रिक्वेस्ट किया था बहुत ज्यादा कि किसी को भेजिए, योगी को, किसी ज्ञानी को। तो उनके गुरु स्वामी शिवानंद जी ने उनको भेजा था, और एक घर ले लिया गया, आश्रम टाइप का बन गया। बहुत लोग आते थे, रहते थे, चले जाते थे। बाद में एक बार पुलिस, काफी कुछ समय के बाद पुलिस आई, स्वामी जी को पकड़ के ले गई, क्योंकि एक बार वहां पर कुछ लोग आके रहे थे, वो आतंकवादी थे। सो इस दोष में उनको 15 वर्ष की सजा हुई। हमको, अच्छा, मैं बात फिर से बोल रहा हूँ, बहुत पुरानी बात भी नहीं है। हमको ये भी नहीं पता है कि कितने लोगों ने
ज्ञान को के प्रचार प्रसार में अपनी जिंदगी दे दी। उन्हीं से इन्होंने गायत्री भी सीखा होगा, गायत्री का डेली जप करते हैं। बिशप हैं, क्रिश्चियन हैं, कैथोलिक क्रिश्चियन हैं। क्रिया योग सीखा हुआ है, मैंने बताया ही। सुदर्शन क्रिया भी बहुत पहले सीखा था, अभी सहज सीख रहे हैं क्योंकि इनको संयम करना है। पतंजलि योग सूत्र पूरा पढ़ा हुआ है, बहुत सरस। हम कितना छोटा छोटा बात पे शिकायत करते हैं, हमको तो समझ ही नहीं आता है भाई। स्वामी क्या जी, बोल रही सोनी? हाँ, सही बात है। हम्म, क्या वो लोग कैसे, मतलब उस लेवल का सोच हो जाता है, क्या वो लोग सोचते हैं जो इस तरह के हो जाते हैं एकदम? वैराग्य। इतना तगड़ा कैसे, कहाँ से हो जाता है? आगे भक्ति, गुरु के प्रति प्रेम, हम्म, श्रद्धा, जिस पथ पर है उसके प्रति श्रद्धा, ज्ञान के प्रति श्रद्धा, मतलब उसके आगे दुनिया में कुछ भी नहीं फिर। हमारे यहाँ तो मतलब, हाँ, इतनी होशियारी मुझे, मतलब सिक्योरिटी वाला कुछ बोल देता है तो लोगों का एकदम आग लग जाती है, लोगों की चेतना में। एक कमरा। चलो, गुरुदेव भी ना स्वामी मुझे जी, बुला। हाँ, हाँ जैसे बोल। मतलब कि अपने मन का नहीं, मतलब कि इच्छा है कुछ, मतलब मेरा मन नहीं करता या करता, इस तरह वाला में रहते ही नहीं है आप भी तो, वैसे ही है ना स्वामी जी? ये अभी तो सुनने में आसान लगता है, लेकिन ऐसे है नहीं, गुरुदेव ने बना दिया। तो बहुत बार भारत में गए, ये जो बिशप है बोल रहे थे इस बार कुंभ नहीं जा पाए। लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, नी ट्रांसप्लांट हुआ है, बहुत हैवीली डायबिटिक, लेकिन देख के पता नहीं चलता, इतना जिंदा दिल इंसान। उनके गुरुदेव कुछ तो सोचे, बोले जाओ मिलो। चलो, आप निकालो। आपका हाँ, साइलेंस बहुत कुछ कह रहा है स्वामी। पता नहीं। शायद मन में कोई शिकायत रह गया होगा ना, तो वो भी चला ही गया। गुरुदेव इतना धैर्य रखे हुए हैं हम लोगों के साथ। सोच के देखिए, 15 वर्ष कोई जेल में रहा जिसके लिए कोई भी कर्म नहीं, इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का कुछ रहा होगा, वो तो भगवान जानते हैं।
उनके गुरु जानते हो, वो जानते हो, वो जानते हो, लेकिन मिलने गए तो बोल रहे हैं कि मुझे ये नहीं समझ में आता जेल में कौन रहता है, तुम रहते हो कि मैं रहता हूँ। पुरानी कहानियां तो हमने इतनी सुनी है, आज के जमाने में भी थे भाई ऐसे लोग। हम लोगों ने बोगर प्राणायाम सीखा है, आपको पता है उनके सबसे प्रसिद्ध शिष्यों में कौन है? महाअवतार बाबा जी। आप कल्पना करिए गुरुदेव हमको कहाँ की चीज कहाँ लेके आ रहे हैं। आज मंडल वाटिका रिवाइव हो गया, ऐसे ही थोड़ी वह बहुत उसके लिए समय बहुत तेजी से बदल रहा है। हम लोग जब शुरू में जाते थे तो किसी का कोई डिमांड नहीं रहता था, कम से कम मेरा तो नहीं रहता था, आज भी नहीं रहता आश्रम में, लेकिन मैंने लोगों को डिमांड करते हुए देखा है, अपने आँख के सामने देखा है, कंप्लेन करते देखा है, कमरा साफ नहीं था। तो डिमांड आप नहीं पूरा करेंगे तो उसके लिए, अच्छा गुरुदेव हमारा डिमांड पूरा कर रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जब आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा तो फिर बिना पैसे के तो नहीं चलता कुछ। कोई भी संस्था इस स्तर पे सेवा नहीं कर रही। अच्छा, जैसे कुछ संस्था लीजिएगा तो वहाँ केवल सन्यासी ही है, बाकी लोग गृहस्थ आते हैं जाते हैं, पर उनका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता, केवल सन्यासी ही सब कुछ संभालता है। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है ना, इसीलिए सन्यासी कम है, सब लोग इस तरह से नहीं जी सकते। तो एक स्तर पे लगता है कि आप जो देख रही हैं वो सही है, पर जब सेवा की बात आती है तो आप सोच के दीजिए, परमा कल्चर हम में से किसी ने भी सुना होगा कभी भी? परमा कल्चर आ गया, रिवाइव हो गया, एग्रीकल्चरल पुरानी चीजें सारी चीजें अब रिवाइव हो रही हैं, एक सीड बैंक बना है, तो हर चीज के लिए एफर्ट तो लगता है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सारे लोग तो सन्यासी नहीं बन सकते ना, सबका अपना अपना घर भी है, टीचर बन गए हमारे बहुत सारे टीचर शादीशुदा है, तो हमको पता ही है, सबको पता है, तो कुछ तो। और गुरुदेव समय से आगे चलते हैं, ये याद रखिएगा। शुरू में गुरुदेव एक बार खुद स्वयं बता रहे थे, शुरू में कोई पब्लिक मतलब एडवर्टीजमेंट नहीं था, कुछ पोस्टर तक नहीं छपता था, लेकिन गुरुदेव ने कोई चीज करने नहीं बोला, जैसे जैसे लोग आते गए लोगों ने डिमांड किया कि हमको ये करना पड़ेगा, तो जैसे जैसे लोग आते गए डिमांड करते गए, डिमांड कर, ठीक है तुमको लगता है ये कर लो कर लो। गुरुदेव ये सब तो नहीं चलेगा, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करना पड़ेगा, ठीक है कर लो सोशल मीडिया में, मैं ट्रेन करवा देता हूँ तुम सबको। अब उसकी शुरू हो गई, मतलब गुरु, एक गुरुदेव बताते थे पोस्टर तक नहीं छपता था अपने यहाँ, सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से चलता था, पर डिमांड हुआ लोगों का, जैसे जैसे अब नई पीढ़ी आती है तो नई चीजें डिमांड करती ही। मैं फिर से बोलो, हम तो अभी उस स्तर पे नहीं पहुंचे हैं कि
लेकिन हमको पता है कि लक्ष्य गुरुदेव का सत्संग में सुनिए तो गुरुदेव बार बार लक्ष्य बताते रहते हैं कि चलो सोनी निकालो। आज तो ये कल से सुना तो मैं एकदम आज पूरे दिन यही सोचता ही रह गया। हाँ राजू मामा। करोड़ों स्वामी लोगों जी तक क्या पैसा, लग ओके। एक मिनट राजू मामा बोलिए आप। करोड़ों लोगों तक पहुंचना है तो स्वामी जी पैसा तो चाहिए। चाहिए चाहिए, दुनिया में हाँ, ऐसे तो नहीं चलता। फिर इधर ही रहता था, इंडिया में नहीं, बंगलोर तक ही सीमित रहता था अगर पैसे नहीं और स्वामी जी मैं मेरा अनुभव बोलता हूँ। सिल्वर जुबली जब था आर्ट ऑफ लिविंग का बेंगलोर में, 25 साल हो गए थे, तो लातूर में हम कोर्सेज रखे थे काफी। तो उस टाइम हमको राजू मामा बोला प्लीज था। थोड़ा ऊंचा बोलेंगे। हाँ हाँ, तो सिल्वर जुबली के टाइम में उन्होंने बोला था कि आप फ्री कोर्सेज भी ले सकते हैं। 2000 लोगों ने कोर्सेज किया था स्वामी जी, एक भी अटैच नहीं हुआ, फ्री कोर्स। हाँ, मुझे कीमत याद है उस समय कीमत एक कुछ एक नहीं। बैच 300 400 का था स्वामी जी तब। हाँ मैंने भी मुझे भी लिया था, याद है। गांव मुझे गांव भी जाके लिया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ उससे। नहीं होता। एनीवे सोनी कुछ बोल रही बट थी तुम स्वामी जी उसके लुक बाद। एट द कोइंसिडेंस, आपका नाम भी ओमकारानंदी है। Isn't it? Maybe that's why you had to hear that story कि वो आप ही का कोई अंश था। हाँ सोनी बोलो, कुछ बोल रही थी तो। लक्ष्य के बारे में पूछ रहे थे, क्या लक्ष्य है? गुरुदेव की तरह हमको बनना है, एकदम उन्हीं की तरह बनना है। हमारे सामने आदर्श, हमारा आदर्श हमारे सामने। कैसे बनेंगे वो सब हम लोग कर ही रहे हैं, करते रहना, छोड़ना नहीं। कभी छूट जाए तो कोई बात नहीं है, फिर से पकड़ लेना। चलो निकालो अब योग वशिष्ठ। बढ़िया है। लक्ष्य हाँ है। सच में एकदम। कोई भी निकाले? हाँ हाँ निकालो। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सदाशिवसमारम्भां व्यासशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। चलो राम जी को याद करते हुए खोलो। खोल दीजिए। 25 अप्रैल निकले, पेज नंबर 116, 116 पढ़ते हैं। हाँ पढ़ो। वशिष्ठ ने आगे कहा, हे राम, सत्य का दर्शन वही करता है जो शरीर को भ्रम बुद्धि की उपज और दुर्भाग्य का स्रोत मानता है, और जो जानता है कि शरीर आत्मा नहीं है। वही सत्य का दर्शन करता है जो यह देखता है कि यह शरीर जिस दुख और सुख का अनुभव करता है वह समय की गति का फल है तथा उन परिस्थितियों के फलस्वरूप उत्पन्न होता है जिनमें कोई स्थित होता है। वह यह भी समझता है कि ये मेरा अंग नहीं है। वही सत्य का दर्शन करता है जो अपने को सर्वव्यापक असीम चेतना देखता है, जो अपने अंदर वह सब कुछ समेटे है जो सब जगह और सब समय घटित होता है। वही सत्य का दर्शन करता है जिसे ज्ञान है कि बाल की नोक के भी लाखवें करोड़वें भाग से भी सूक्ष्म आत्मा सभी में व्याप्त है। वही सत्य का दर्शन करता है जो देखता है कि आत्मा और किसी अन्य में कोई भेद नहीं और चेतना का असीम प्रकाश ही एकमात्र वास्तविकता है। वही सत्य का दर्शन करता है जो जान गया है कि अद्वैत आत्मा ही सब में निवास करती है और वह सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है। वही सत्य का दर्शन करता है जो यह समझता है कि मैं शरीर नहीं हूँ और शरीर है जिसे
और शरीर है जिसे रोग, भय, बुढ़ापा, मृत्यु सताते हैं। वही सत्य का दर्शन करता है जो देखता है कि सभी पदार्थ आत्मा में उसी प्रकार पिरोए हुए हैं जिस प्रकार धागे में मन के पिरोए होते हैं, और जो यह भी जानता है कि मैं मन नहीं हूं। वही सत्य का ये हाइलाइटेड था सब। हम्म वही सत्य का दर्शन करता है जो सब कुछ ब्रह्म दिखाई देता है और जिसे न मैं दिखाई देता है और न कोई और। वही सत्य का दर्शन करता है जो तीनों लोकों के जीवों को अपने परिवार के रूप में देखता है और उनका सहायक तथा रक्षक होता है। वही सत्य का दर्शन करता है जो जानता है कि मात्र आत्मा का ही अस्तित्व है और द्वैत का अस्तित्व नहीं। वही अप्रभावित रहता है जो जानता है कि सुख, दुख, जन्म, मरण आदि सभी आत्मा ही है। वह पूर्ण रूप से सत्य में वह पूर्ण रूप से सत्य में अवस्थित है जो अनुभव करता है मैं क्या ग्रहण करूं और क्या परित्याग करूं, सब कुछ तो आत्मा ही है। उस मंगल धाम का अभिवादन है जिसे इस बात की परम अनुभूति हो कि संपूर्ण ब्रह्मांड वस्तुतः मात्र ब्रह्म ही है जो प्रत्यक्ष सृष्टि तथा प्रलय में भी एक रूप रहता है। 1 मिनट रुको। आज ना हम लोगों को थोड़ा गहन अध्ययन करना चाहिए। क्यों? आज माँ रुक्मिणी और कृष्ण, क्योंकि माता रुक्मिणी का जब विवाह का प्रसंग आया ना, तो क्योंकि उस समय की परंपरा थी, तो स्वयंवर तो रचना ही था। मतलब ये था कि लड़की अपने वर को स्वयं चुनेगी। पर उसके 3 भाई थे, 3 भाई, हाँ। पर जो सबसे शक्तिशाली था ना, रुक्मी, जिसकी कहानी हम जानते हैं, रुक्मा या रुक्मी दोनों नाम है। वो चाहता था शिशुपाल से शादी हो। पॉलिटिकल रीजंस थे जो भी थे। तो उसने सबको निमंत्रण दिया, राजा जो भी, कृष्ण को नहीं दिया। और ये बात माता रुक्मिणी को पता चल गई। उन्होंने अपने संदेश वाहक से कृष्ण को संदेश भिजवाया। तो जब वो संदेश वाहक पहुंचा तो कृष्ण ने उससे 5 प्रश्न पूछे। पर वो कभी डिटेल या मैं वीडियो बता दूंगा, सुन लीजिएगा। माता रुक्मिणी ने ये बोला, अगर मैंने अपने धर्म का पालन किया है, धर्म का मतलब ये नहीं होता कि मतलब जो भी, जैसे राम जी को हम सुनते हैं ना, या गुरुदेव को देखते हैं, जब भी सोमवार होगा, गुरुदेव के ऊपर वो बाइंडिंग नहीं है। सोमवार होगा, आश्रम में है, तो पक्का रुद्राभिषेक पूजा होगा। जब तक संसार में है, संसार के जो नियम है वो करेंगे ही करेंगे गुरुदेव। ये बात समझ में है ना? राम जी का पढ़ेंगे ना, विश्वामित्र मुनि के साथ जा रहे हैं, तो एकदम वो शाम पता चलता है कि सुबह का उठ करके संध्या किया, अपना ध्यान किया, शाम को एक जगह रुक के मुंह हाथ धो करके संध्या में बैठ गए। उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सांसारिक जीवन में अपने धर्म का पालन करना। तो माता रुक्मिणी ने ऐसे लिखा, अगर मैंने अपने धर्म का पालन किया है तो मुझे ले जाइए, और अगर आप नहीं ले जाते तो जीवन तो नहीं बचेगा, शायद अगले जन्म में प्रभु आपसे मिलेंगे। ऐसे ये समर्पण, कैसा समर्पण भाव! अब प्रभु मेरी अच्छा, माता रुक्मिणी कोई साधारण इंसान नहीं थी, हमारे आपकी तरह साक्षात देवी ही थी। लेकिन धर्म तो अपने अपने अनुसार रखना पड़ेगा ना। ये कि अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं,
अगले जन्म में। समर्पण देखिए माता सीता को रावण ले गया है, और आज भी ये है कि अगर मैंने अपना स्वधर्म निभाया है तो मेरे प्रभु आएंगे। हनुमान जी बोल रहे हैं मैं लेके चलता हूँ, नहीं, उनको आना है। नहीं आएंगे तो शरीर त्याग दो। ये नहीं कि क्यों नहीं आए, अच्छा वो एक बार लगता है शायद नहीं आएंगे, वो डाउट होता है, क्यों? अपने बारे में कौन जानता है, कहीं हमने कोई गलती की हो, नहीं पता। लेकिन ईश्वर पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाते। तो ये जो यहाँ अभी पढ़ रही थी ना सोनी, क्यों मैंने बोला बाप रे, ये पूरा का पूरा ऐसा लिखा हुआ है, नहीं? ये वाला लाइन एक बार जो हाईलाइटेड है ना, उसके बाद के बाद वाला लाइन पढ़ो तो वो तो इतना हिलाने वाला है। जो तीनों लोकों में सबको अपना परिवार मानता है इसे। वही सत्य का दर्शन करता है जो तीनों लोकों के जीवों को अपने परिवार के रूप में देखता है और उनका सहायक तथा रक्षक होता है। वही सत्य का बताओ, दर्शन। रुको रुको, बताइए तीनों लोग यहाँ तो, हे भगवान थोड़ा सा हमको भी अक्ल दे दो। एक दो परिवार ही और माता रुक्मिणी ने जब कृष्ण जी को पत्र लिखा तो लिखा, लेकिन मेरे तरफ से किसी का रक्त नहीं बहना चाहिए। पता है कि रुक्मी क्या कर रहा है भाई, जानबूझ के कर रहा है, ये भी पता है। पिता शासन में है, लेकिन पिता मजबूर है क्योंकि पिता से पुत्र ज्यादा मजबूत हो गया है। और ये इतना सब कुछ होते हुए ये बोलना अपना शरीर त्याग देंगी, ये भी बोल रही हैं, और ये बोलना कि किसी का रक्त नहीं बहना चाहिए। मतलब चेतना की अवस्था देखिए, दिल कितना बड़ा है। और यहाँ बोल रहे हैं तीनों लोकों में परिवार मानता हो, उसके प्रति क्या इंग्लिश में तो सिंपैथी और प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब उनके लिए। सहायक और रक्षक। हाँ, रक्षक। किस चीज के बारे में वशिष्ठ मुनि बात कर रहे हैं? भाई राम जी की अवस्था देखो, मैं तुमको मारना नहीं चाहता, युद्ध होगा तो लोग मरेंगे, इसलिए मान जाओ और सीता को सम्मान पूर्वक वापस कर दो। इतने समय से इतनी कठिनाई से ढूंढा, क्या क्या करके। और एक मजेदार बात बताता हूँ आप लोगों को, ये जो आज की लंका है ना, जो हमारे यहाँ अब विशेषज्ञ लोग बोल रहे हैं, ये वास्तविक श्रीलंका नहीं है, लंका नहीं है, वो लंका डूब चुकी है। भारत के जब सुदूर एकदम सीधे दक्षिण में जाते हैं, वहां से आगे लंका थी, और 1300 किलोमीटर था वो, जो हनुमान जी तैर करके गए थे एक दिन में। 1300 किलोमीटर सागर में कोई तैर करके जाएगा तो उसको तो मानना ही पड़ेगा कि उड़ के गया वो। कौन 1300 किलोमीटर तैर लेगा भाई? और कृष्ण भगवान जो माता रुक्मिणी को लेके द्वारका गए हैं, माता रुक्मिणी का विदर्भ बोलते थे, विदर्भ आज का जो विदर्भ है वो राज था, वहां से द्वारका 1300 1500 2000 किलोमीटर पड़ता है। तो जो भगा के लेके गए हैं, केवल एक जगह रास्ते में रुके, कैसे इतना रास्ता, क्या घोड़ा रथ सारथी सब रहा होगा, सोच के देखिए। हनुमान जी को इसीलिए अगर हम लोग मतलब मानते हैं तो ऐसे ही नहीं मानते, नहीं, 1300 किलोमीटर। और वो ब्रिज का क्या हुआ, तो
मैंने रामायण का प्रसंग पढ़ा। बाद में जब अयोध्या में राम जी स्थापित हो गए, देखने लगे, तो कभी विभीषण से मिलने गए तो विभीषण ने बोला, प्रभु पुल तो अभी है, लेकिन इससे ना खतरा बढ़ते जा रहा है लंका को, क्योंकि कभी भी कोई भी आ सकता है। तो राम जी ने स्वयं पुल नष्ट कर दिया। अब ये वाला पुल काहे का है ये तो पता नहीं। हम्म तो ये हमारा आज का ये सारा चीज जो है ना, यही लक्ष्य है जो वशिष्ठ मुनि बता रहे हैं। पढ़ो, आगे पढ़ो अगला। हमको कैसा भाव, कैसी चेतना की अवस्था में पहुंचना है, ये बता रहे हैं। हाँ, अनम्यूट कर लो, अनम्यूट करो। वशिष्ठ ने आगे कहा, हे राम, विगत कर्मों के वेग से कुम्हार के चाक की तरह चलने वाली काया में रहने पर भी जो सतपथ पर चलता है, वह जो कर्म करता है उसका दोष उसे नहीं लगता। इस अवस्था में उसे उसकी काया सुख देती है और उसकी आत्मा को मोक्ष दिलाती है। उसे इस काया में दुख नहीं होता। अज्ञानी के लिए यह काया दुख का स्रोत होती है, परंतु ज्ञानी को यह असीम आनंद देती है। जब जीवन काल समाप्त होता है तो व्यक्ति यह नहीं सोचता कि मैं इसके कारण घाटे में रहा, क्योंकि यह काया उसको इस संसार में लाती है और उसे स्वतंत्रता तथा प्रसन्नता पूर्वक विचरण कराती है। इसलिए काया को ज्ञान का वाहन कहा जाता है। काया समझदार व्यक्ति को लोभ और वासना में प्रवृत्त नहीं करती और न अज्ञान और भय को ही उस पर आक्रांत होने देती है। जब तक काया रहती है तब तक जीव का संबंध भी इससे सहज स्वाभाविक रहता है, और जब यह छूट जाती है तो फिर उसका उससे स्पर्श भी नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे वायु उस पात्र को तो स्पर्श करती है जो विद्यमान है, उसे स्पर्श नहीं करती जिसकी सत्ता ही ना हो। संदेहों से विगत तथा अहम से रहित ज्ञानी पुरुष इस काया का परम शासक होता है। इसलिए व्यक्ति को सुख भोग की अपनी सभी लालसाओं का त्याग कर देना चाहिए और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वस्तुतः पूर्ण अनुशासित मन ही प्रसन्नता का अनुभव करता है। बंदी राजा जब मुक्त होता है तो वह एक रोटी से प्रसन्न हो जाता है, परंतु जो राजा बंदी नहीं, उसे वैसी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती, भले ही उसने एक नए राज्य को हस्तगत कर लिया हो। अतः ज्ञानी मन और इंद्रियों को वर्जित विजित करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। यह विजय उन विजयों से बड़ी होती है जो बाहरी शत्रुओं पर प्राप्त की जाती है। हे राम, नरक नामक भयावह साम्राज्य में बुरे कर्म महाबली हाथियों की तरह विचरण करते हैं। जो इंद्रियां इन कर्मों के लिए उत्तरदायी होती हैं, वे लालसा के दुर्जय कारतूसों से भरी होती है। इसलिए इन इंद्रियों को जीत पाना कठिन होता है। ये कृतघ्न इंद्रियां शरीर को अपने आवास को नष्ट कर देती हैं, तो भी ज्ञानी व्यक्ति बिना अपना अहित किए अपनी लालसाओं को नियंत्रित करता है। ठीक वैसे ही जैसे बिना हाथी अहित किए फंदा उसे नियंत्रित करता है। अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखने वाले ज्ञानी व्यक्ति को जो आनंद प्राप्त होता है वह उस राजा के आनंद से कहीं बढ़कर होता है जो किसी नगर पर शासन करने से उसे प्राप्त होता है। जैसे ही विषय भोगों की लालसा छिन्न हो जाती है, ज्ञानी की बुद्धिमत्ता अच्छे ढंग से बढ़ती है। हाँ, लालसा तभी पूर्णतः लुप्त होती है जब परम सत्य के दर्शन होते हैं। ज्ञानी के लिए मन आज्ञाकारी सेवक के समान है, अच्छा परामर्श दाता है, इंद्रियों का योग्य सेनापति है, सुखद पत्नी है, संरक्षक पिता है और निष्ठावान मित्र है। वह उसे सुकर्म करने के लिए प्रेरित करता है। ये पेज हो गया। इसमें
क्या एक चीज हम नोटिस की, एक तो इंद्रियों को आया के वश बाद करने के बार बार बोल रहे हैं ना, और दूसरा बोल रहे हैं कि वो कहाँ चला गया। हाँ, राजा अगर बंदी हो तो बंदी जब रोटी से छूटता है तो एक रोटी भी उसको सुख देता है। हाँ, हमारे साथ भी वही है, नहीं मिलता है तो एक छोटा सा चीज भी मिल जाए तो सुख देता है। ऐसे जो मिल रहा है तो ये मन का है ही, ऐसे ही है, ये मन ऐसे ही है। चलो पढ़ो, आगे पढ़ो। वशिष्ठ ने आगे कहा, जो व्यक्ति सत्य में स्थित होता है वह मन विहीन राज्य में स्वतंत्रता पूर्वक रहता है। किसी को दाम व्याल और कट दानवों की तरह आचरण नहीं करना चाहिए। व्याल मतलब क्या है? पता नहीं, वो अभी उसकी कहानी बताने वाले हैं। 3 दानव है। अच्छा, इनके दाम, संबंध हिंदी हाँ, में क्या लिखा है, दाम लिखा है कि दम? दाम है। हाँ, दाम, व्याल और कत। हाँ, ठीक, पढ़ो। इनके संबंध में मैं अब तुम्हें बताऊंगा। पाताल लोक में एक महाबली दानव था, उसका नाम था सांबर। वह स्वर्ग के देवताओं के लिए आतंक था। वह जादू के खेल में विशेषज्ञ था। उसने एक मायावी नगरी बनाई। जब वह सोता था या नगर से बाहर चला जाता था तो देवता इस स्थिति का लाभ उठाकर उसके सैनिकों को मार डालते थे। क्रुद्ध दानव ने स्वर्ग पर आक्रमण किया। उसकी मायावी शक्ति से डरने वाले देवता छिप गए। वह उन्हें ढूंढ न पाया। अपनी सेना के रक्षार्थ उसने 3 दानवों की सृष्टि की। इनके नाम थे दाम, व्याल और कट। इन तीनों का पहले जन्म नहीं हुआ था, इसलिए ये तीनों अहम और लालसा से रहित थे। न उनमें भय था, न शंका और न पहले की मनोवृत्तियां। वे सेना का सामना होने पर पीठ नहीं दिखाते थे। वे मृत्यु से भी नहीं डरते थे। वे युद्ध, विजय या पराजय का अर्थ भी नहीं समझते थे। तात्पर्य यह कि वे स्वतंत्र जीव थे ही नहीं। वे एक तरह के सांबर के ही रूप अर्थात यंत्रवत मानव, रोबोट थे। यहाँ स्वामी जी, ये जो एक लिखा हुआ है कि इन तीनों का पहले जन्म ही नहीं है, मतलब नया नया जब कोई आदमी है वो ना, भी बता रहा है कि मन में भय वगैरह कहाँ से आता है। पहले के बहुत सुंदर है ये। तब किसी ना तरह। जब चलो पढ़ो पढ़ो। सांबर ने अपनी दुर्जय सेना को इन 3 अजय सेनापतियों के संरक्षण में देवताओं से लड़ने के लिए भेजा। सैनिकों की आपस में झड़पें हुई। तीनों दानव सेनापति बड़े बड़े देवताओं की खोज में रहे, परंतु वे उन्हें ढूंढ नहीं पाए। फिर दानव सांबर को इस संबंध में सूचना देने गए। देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की और ब्रह्मा तत्क्षण वहां उपस्थित हुए और उनसे सांबर तथा तीनों दानव सेनापतियों को नष्ट करने का उपाय पूछा। ब्रह्मा ने कहा, हे देवताओं, अभी सांबर नहीं मारा जा सकता। तुम्हारे लिए अच्छा हो कि युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हो। इस युद्ध में लगे रहने से कुछ समय बाद उन तीनों दानव सेनापतियों में अहम जागृत होगा। तब स्वशक्ति संशक्ति अर्थात बद्ध मानसिकता के वे अधीन होंगे और उनमें सुप्त प्रवृत्तियां जागृत होंगी। अभी वे अहम भाव से पूर्णतः रहित हैं और तदजनित प्रवृत्तियों और बद्ध मानसिकता से भी। मतलब हाँ, वही इंग्लिश में लिखा है, न तो कोई मिल प्रवृत्ति उनमें कुछ है नहीं, इसलिए तुम अभी चुपचाप पीछे बैठो। जब उनका अहंकार इसी तरह बढ़ता जाएगा तो अपने आप सब चीज वापस आ जाएगा।
उसके बाद तुम इनको जीत सकते हो। वाह, क्या मतलब अद्भुत। पढ़ो पढ़ो। जिनमें अहम का भाव है और उससे उत्पन्न प्रवृत्तियां नहीं होती, उनमें इच्छा और क्रोध भी नहीं होता। वे अजेय होते हैं। जो अहम से युक्त होता है तथा जिसका मन बद्ध मानसिकता संशक्ति से ग्रस्त होता है, वह भले ही बड़ा विद्वान क्यों न हो, वह बालक द्वारा भी पराजित हो सकता है। तथ्य यह है कि मैं और मेरा की धारणाएं कष्ट और दुख को आमंत्रित करने वाली है। जिसका मन बद्ध मानसिकता से ग्रस्त होता है, उसे हराया जा सकता है। उसकी अनुपस्थिति में सामान्य मच्छर भी अमर हो सकता है। क्या किया जाए और आगे पढ़ा जाए क्या? बद्ध मानसिकता का इंग्लिश है मेंटल कंडीशनिंग। कंडीशनिंग, हाँ। छोड़ो, जैसे आज इतना अहम ही तो आता है, कल आगे पढ़ लेना, इसी से आगे कंप्लीट कर लेंगे। ये समझ में आ रहा है ना कि कैसे अहम आता है, कैसे हाँ, मतलब। आई अस्मिता। हाँ, ये अस्मिता। कैसे बोल रहे हैं? मैं, मेरा, मैं, छोड़ो तुम लोग। ये सब परत चढ़ता है जब बार बार से। क्या हमारा फिर क्या हाल होता है, नहीं? अच्छा, कोई ऐसा भी होता होगा स्वामी जी कि एकदम नया नया है। होते होते। तुम लोग संसार तो में होगा नहीं, ऐसा। तुम लोग, हाँ हाँ, तुम लोग तो उतना नहीं देखे हो, मैंने आदिवासियों में देखा है। उनको इस संसार का इससे कुछ है ही नहीं, अट्रैक्ट भी नहीं करता उनको। बाद में धीरे 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 हो जाता है। हाथ भी देखोगे ना तो रेखाएं ज्यादा नहीं होती, क्यों, है ही नहीं कुछ। ऐसा लगता है बस जन्म ले लिया। वो लोग ऐसे होते होंगे कि जस्ट एकदम मनुष्य योनि में जन्म हुआ होगा, नहीं? ताजा ताजा जीव। आ जाता। हाँ। हम्म, ऐसे अगर जानवर से भी हम लोग जन्म लेंगे, मनुष्य जीवन में आएंगे तो रहेगा ही कुछ ना कुछ, क्योंकि फिर जानवरों वाली प्रवृत्तियां रहेगी ना। कुत्ता अपना गली का शेर होता है, तो हमारे यहाँ भी बहुत लोग हैं अपने अपने गली के शेर होते हैं। बंदर, बंदर बहुत सारे जीव अपने ग्रुप के अंदर किसी को घुसने नहीं देते हैं। वो घुसेगा तो शेर यही रहेगा, दूसरा नहीं रह सकता। आएगा तो लड़ाई हो जाएगी, जीवन मरण का लड़ाई हो जाएगा उसके बाद ही। वो आजकल ये सब भी बहुत सारा चीज देखने मिल रहा है ना, इसीलिए ऑनलाइन पता चल रहा है। और भी जीव ऐसे ही हैं, बंदर है, चिंपांजी, और पहाड़ी भैंसा, वहाँ भी ऐसे ही है। तो वो प्रवृत्ति तो लेके, अगर वह आ गया इंसान के रूप में तो अपनी प्रवृत्ति तो लेके ही आएगा, छोड़ेगा थोड़ी। चलो, आज के लिए इतना काफी है। आज तो यही हो गया ना स्वामी जी कि अब सत्य कौन देख सकता है, ये सब जो है पूरा एक पेज भरा हुआ, तो वो सब समझना होगा कि यही यही लोग सत्य देख सकते हैं। जो असत्य के अस्तित्व को नकारेगा वही सत्य को देख सकेगा। जो असत्य के अस्तित्व के परे जा सकेगा, नकारना मतलब तो एक तरह से स्वीकारना हो गया। असत्य के ही अस्तित्व में ही अगर फंसा हुआ है तो सत्य कहाँ से देख लेगा। हम लोग थोड़ा आगे निकल गए, नहीं तो
वशिष्ठ मुनि ने सत्य की परिभाषा दी है, वो जो था, है और रहेगा वही सत्य है, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, कोई सुधार नहीं होता। इसीलिए ये सारी चीजें तो कुछ न कुछ बदलती है, रूप बदलता है, रंग बदलता है, ऊपर घटता है, बढ़ता है, कुछ भी अगर होता है तो वो सत्य नहीं। क्या और जब हम असत्य के ही अस्तित्व में अटके हैं तो क्या करेंगे? क्या बोल रहे ऐसी हैं राजा? ऐसी क्या चीज है क्या? बदलता नहीं? हाँ, वो वही तो, अब उसको तभी जान सकते हैं। अच्छा, उसकी झलक तो हम सबको मिल ही गई है, वो इसमें भी लिखा है कि जब सत्य के निकट चले जाते हैं तो सब चीज छूट जाता है, ये भी सही है। इसीलिए गुरुदेव बार बार बोलते हैं ना, एक बार तुमको उसका टेस्ट लग गया तो सब छूट जाएगा। सत्य कैसा दिखता है वो पता नहीं, जब तक असत्य में अटके हैं कहाँ से सत्य का कुछ, जाके थोड़ा सा उसकी झलक मिलती है फिर हम लोग असत्य में ही अटक जाते हैं। इसीलिए समय लग रहा है। मैं सत्य हूँ। मैं, फिर यहाँ पर मैं क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ना। मैं और सत्य एक साथ नहीं रह सकता, या तो मैं रहेगा या सत्य रहेगा। इसीलिए कोई भी एक सिद्धांत, ज्ञान जो है ना, पकड़ के बैठे रहना चाहिए। जैसे मैंने कहा ना, मैंने अभी पकड़ा हुआ है कि दुनिया में कोई कितना भी बदलता है ना, तो किसी ने बोला भी कि बाप रे, ये आदमी तो अनरिलायबल है, इस पे भरोसा नहीं कर सकते, ये आदमी इतने समय से जानते थे, इसने, मैंने कहा नहीं नहीं, ये उस आदमी का नहीं है, ये समय का करवट है। जब समय करवट लेता है तो सब कुछ बदल जाता है। समय ने करवट लिया तो 2019, 20, 21 में क्या हुआ वो हमने देखा था। संसार के स्तर पे बोलेंगे हम लोग कि इन लोगों ने ऐसा किया, उन लोगों ने मिलके ऐसा किया, लेकिन जो उसके परे का सत्य है वो भूलना नहीं चाहिए हमको। तो असत्य के अस्तित्व को बार बार छोड़ के आगे बढ़ेंगे तभी सत्य समझ में आना शुरू होगा। तीन लोग क्या है? स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत और उसके परे। जो गुरुदेव बोलते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक। हम्म, बहुत अच्छा शुरू हो गया हमारा ये, बहुत ही बढ़िया। कभी कभी स्वामी जी बहुत टफ लगने लगता है, कुछ कुछ वर्ड इतना भारी भारी है ना कि समझ भी नहीं आने लगता है वो फिर। अच्छी, बहुत अच्छी हिंदी लिखी हुई है इसीलिए। हम्म, वो बहुत सब अच्छा। अगले जन्म के लिए छोड़ दो। वही तो, अभी तो हम वही देख रहे थे कि एक लाइन ये पढ़े ना कि तीनों लोग के जो सत्य वही देख सकते हैं, जो तीनों लोग में सहायक है, रक्षक है। हमको लगा हम फेल, उस हो गया एक ही लाइन में फेल। हम्म, है ना, राक्षस लोग तो आज भी बहुत है, कर ही रहा है सब अपना अपना कर्म। खैर, और क्या